ये भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, और मैं चुकी हम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर भी डिमोलिश करेंगे। कर लो डिमोलिश, कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार की बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। पिक्चर चालू करो बे, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या दिख रहे हैं आप? नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया। क्या कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं, और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता है, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी, तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं। ये फंस गया सीएम। और वो दोनों लोग अब बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे, और जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमाई की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था, वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में? लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि क्या इससे बड़ी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो सकती है? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मौका दीजिए। हाँ बोलिए। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, उत्तराखंड के 2 मामलों का जिक्र किया है। सबसे पहले मैं एक चीज बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आशुतोष कॉर्पोरेशन में नौकरी कब करने लगे। ये भगवान क्या जुल्म है। एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का जब डिमोलिशन ड्राइव चलता है, सबसे पहले उसकी जो है उसने किस जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये म्युनिसिपल चेक करता है। उसके बाद उसको नोटिस भेजता है, उसके बाद वहां डिमोलिशन ड्राइव होती है। मोहित खान के यहां पर अगर डिमोलिशन ड्राइव हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसने तालाब की अवैध जमीन कब्जाई हुई थी। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता होगा, इसलिए वो मामला अवैध था, उसने गजल के नाम से होटल बनाया, वो डिमोलिश कर दिया गया। अब आशुतोष जी कोई सबूत दे दे कि किसी एक व्यक्ति का जो घर नहीं तोड़ा गया वो अवैध था। हमारे मतलब आपको मत चल, अवैध को ही तोड़ेंगे ना। अब एक और चीज इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तमाचा मारा है, जो कहा है, वो देश और उत्तर प्रदेश के सरकारों के लिए एक ऐसा डिसीजन है, इससे सख्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ही क्यों? अशोक गहलोत ने पेपर लीक वाले मामले में सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर चला दिया था, वो इसके दोषी नहीं है क्या आपके हिसाब से? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर एक महिला नशा तस्कर थी उषा, उसके घर पर अशोक गहलोत ने उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़ दी थी, वो इसके गुनहगार नहीं है क्या? और उनके नाम में तो मुझे कहीं मुसलमान भी नजर नहीं आ रहा, खान भी नजर नहीं आ रहा। छोड़ दीजिए इसको। अभी जो है जिस पार्टी के आप पूर्व कार्यकर्ता थे, उसी पार्टी की पंजाब की सरकार ने शिवालिक पर्वत के पास में ब्लॉक माजरी न्यू चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 29 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसको फ्री कराया है। इसमें आपका ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्या क्यों कहां चला गया भाई ये लॉजिक? अच्छा बात नहीं है। इसके अलावा छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में हुआ भाई, उन्होंने भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको भी छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन ने बिल्कुल साफ कहा है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बट देयर हैज टू बी सम वे। दोनों पक्षों से सलाह मांगी गई है, विद इन अ वीक दोनों पक्षों को सलाह देनी है और उसके बाद एक डिसीजन आना है। ठीक है। जब इस देश में बाकी सरकारें हर जगह इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तब तो आशुतोष जी सवाल नहीं पूछते, और कोई मुसलमानों के और कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है। हर किसी के खिलाफ है। 20 नाम मैं आपको अभी यहां पर बैठकर गिना चुका हूं। आप उस पर तो सवाल नहीं करते। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रमुख 14 साल की लड़की, क्या शिवम जी ने उसका जिक्र किया आपने अपने इस पूरे दौरान? नाम ले लेता हूं मैं, उनका नाम है भागवत सिंह। अब गोल करके मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। बुलडोजर चल रहा है, ये माइनॉरिटीज के नाम है क्या? बीजेपी का मंडल प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य। एक ही दिन में 2-3 खबरें छपी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। इसके ऊपर इनकी मुंह में इस पर क्यों नहीं बोलते कि इसका घर डिमोलिश होना चाहिए? आप धर्म विशेष के, फिर आप बीच में बोल रहे, मैंने आपको नहीं बोला, प्लीज। धर्म विशेष के लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए, यहीं पर कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप नाम लीजिए, 2 लोग, और एक तीसरा नाम भी है नीचे लिखा, एक ही दिन अखबार में एक पर 3 लोगों के नाम है। आप उनका नाम नहीं लेते हैं, आप सिर्फ धर्म विशेष के एक लोगों का नाम लेते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में भी इसी को उछाला जाता है।
चित्रा जी मात्र 10 सेकंड और ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूं। सुनिए गलत बात आशुतोष जी, आपके लिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कहो तो नाम भी ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उस पर बलात्कार के अगर आरोप लगे हैं तो जो कार्रवाई इस देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ होती है, वही उस पर होनी चाहिए। कुछ भी चाहिए क्लियर एजेंडा है कि कोई आदमी किसी गला काटने की वजह से जेल में हो, चाहे बम ब्लास्ट के मामले में जेल में हो, अगर वो मुस्लिम है वो उसका समर्थन करेंगे और इसी विषय को लेकर कोर्ट पहुंच गए। एक समाजवादी का एजेंडा, दूसरा है इनको मुस्लिम चाहिए, इनको यादव चाहिए, और आजकल ये ब्राह्मण भी बहुत करने लगे। वो अलग बात है कि इनके पीडीए में ब्राह्मणों को कोई नाम तक नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि थोड़े से ब्राह्मण आ जाएंगे तो तारीफ हो जाएगी। विषय साफ है, ये अपनी जाति और धर्म को लेकर इसको एक एंगल से देख रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत कब्जा बेदखली 1973 सेक्शन 4(1) के तहत जो भी जगह अवैध है उसका पता चलता है, उस पर कार्रवाई होती है। एग्जांपल मैं 10 सेकंड और लूंगा। आशुतोष जी ने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, वैसे वो अच्छे इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए कर दिया, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है। उन्होंने फ्लैट में पता नहीं कौन सी दीवार बढ़ाई हुई है, कहां पर बैल्कनी थोड़ी सी आगे निकाली हुई है, क्या कब्जाया हुआ है, जब उनका पता चलता है तो भैया इन पे नोटिस जाते हैं। जब नोटिस जाते हैं वो जवाब ना दे, उसके बाद जो है पेश ना हो, तो कार्रवाई होती है। ये कानून है और ये सबके लिए है। ये मेरे लिए भी ऐसा है भाई। राजनीतिक विरोधियों पर आप लोगों की ज्यादा निगाह रहती है कि कौन सी दीवार सही तरीके से बनी है, कौन सा नक्शा पास हुआ है, कौन सा नहीं। ये ज्यादातर तो राजनीतिक विरोधियों पर ही हो रहा है ना शिवम त्यागी जी। अब आपने भी एग्जांपल दिया आशुतोष जी का ही। बिल्कुल नहीं चित्रा जी। आपके अब देखिए, बताइए आशुतोष जी मेरे बराबर है तो मैं किसका दूं? संबित जी का तो दे नहीं सकता, सुधांशु जी का तो दे नहीं सकता। मैं तो कहता हूं एक चीज बात साफ है, जिसका भी अनाधिकृत मकान है, जिसका भी अनाधिकृत कब्जा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं शिवम त्यागी का आपको अगर अनाधिकृत लगता है तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, मैं फिर से कह रहा हूं, नंद गोपाल नंदी जी के भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। आशुतोष मोहिद खान अगर बलात्कारी है, वो कह रहे हैं कि हमारे तो मंत्री के जो अवैध निर्माण वाला हिस्सा था उस पर बुलडोजर चला है, तो आप लोग वो नहीं गिनाते आशुतोष जी। और उन्होंने आपके भी घर का उदाहरण दिया है। चित्रा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इतना ही काम बचा था कि वो एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट भी डिमोलिश कर देंगे। खुलेआम धमकी है, बहुत ही सभ्य भाषा में धमकी दी गई। मैं समझता हूं इन सब बातों को, और मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं लखनऊ से नहीं हूं कि सभ्य भाषा में धमकी दूंगा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो वेस्टर्न यूपी से हूं। मुझे बोलने दीजिए। तू तो गया बेटे, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके, मुझे, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। और मैं चुके हम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर भी डिमोलिश करेंगे। कर लो डिमोलिश, कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। सिस्टम पार देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार की बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। क्या इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई कर रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है? सब कुछ कानून के हिसाब से चला तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी गाइडलाइंस बनाने की? सुप्रीम कोर्ट क्यों इनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है? उदयपुर के अंदर जिस लड़के के ऊपर आरोप लगे वो वहां किराएदार था, उस मकान को डिमोलिश कर दिया गया। ये तो कानून के हिसाब से। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान डिमोलिश नहीं हो सकता। चाहे इस देश की तमाम भारत के लिए पदक लेने वाली महिलाएं, बच्चियां कुछ भी कर लें, उनके साथ सड़क पर उनको घसीटा जाएगा, उनके साथ सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि वोट लेकर आते हैं, इसलिए उनका घर डिमोलिश नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। आशुतोष जी, उदयपुर वाले मामले में अवैध मकान था। चित्रा जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अवैध क्या है, अवैध क्या है तो सरकार तय करती है ना। अगर सब कुछ वैध हो रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की? सब कुछ कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, उस पर सुझाव मांगे हैं। प्लीज आप डिफेंड मत करिए। तो मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे, डिफेंड नहीं करिए, सवाल पूछ रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज डोंट डिफेंड। मैं पत्रकार की हैसियत है और आपके चैनल पे खुला मुझे धमकी दी गई। आप देखिए इस बात को। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि सीधी सी बात है, अगर सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा था तो आज सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? सही पकड़े हैं। शिवम त्यागी जी, क्लोजिंग कमेंट बहुत कम बचे हमारे पास, जल्दी से। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि आप धमकी दे रहे हैं। आशुतोष जी नहीं मालूम है कि आशुतोष जी, मैंने आपको बिल्कुल धमकी नहीं दी है। शिवम त्यागी लखनऊ से नहीं आता कि इतने सम्मानित तरीके से धमकी देता। पहली बात तो मैं देता ही नहीं, लेकिन मैं इतने सम्मानित तरीके से नहीं देता। मैं तो अक्सर तरफ से आता हूं, वेस्टर्न यूपी से, यहां इतने सम्मान से कौन धमकी देता है भाई? और दूसरी बात, ये इमोशंस पर घुमाना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कहा, इससे कोई धमकी नहीं है आपको भाई।